करनाल का सबसे पुराना इलाका कलंदरी गेट। वो कलंदरी गेट जहाँ से कभी नवाबों की रियासत चलती थी। एक हवेली और वो 2 कमरों वाला मकान जो आज भी उस पुराने दौर की याद दिलाता है। लेकिन ये 2 कमरों वाला मकान आखिर किसका है? कौन है जो यहाँ कभी रहा करता था? वो नवाब छत्ता तो रहा नहीं, लेकिन ये हवेली और वो 2 कमरों वाला मकान आज भी पुराने दौर की याद दिलाता है। 1947 के बाद राजा करण की नगरी करनाल वक्त के साथ कैसे बदली? वक्त के साथ कुछ ऐसे बदली करनाल का कलंदरी गेट इलाका, वो नवाब छत्ता जहाँ कभी नवाबों की हुकूमत होती थी। ये वो इलाका था, ये वो गलियाँ थी जहाँ अधिकतर मुस्लिम आबादी रहती थी। वो मुस्लिम परिवार के लोग, मुस्लिम भाई। कई घर आज भी हैं, वही पुरानी दीवारें, वही पुरानी गलियाँ। लेकिन वक्त के साथ साथ ये नवाब छत्ता बदल गया। वक्त के साथ साथ नवाब छत्ते के साथ लगते पुराने घर टूटते चले गए। आज ये गलियां भले ही वही हैं, लेकिन घर नए बन गए हैं। लेकिन आज भी 2 घर ऐसे हैं। एक वो हवेली जिसमें लियाकत अली खान करनाल के नवाब रहते थे। लियाकत अली खान ने ये हवेली उस दौर में बनवाई थी जब करनाल की हुकूमत उनके हाथ में थी। 1947 का बंटवारा तब नहीं हुआ था और कलंदरी गेट को नवाब छत्ते के नाम से जाना जाता था। ये पूरा इलाका मुस्लिम आबादी का था। ज़्यादातर मुस्लिम भाई रहते थे यहाँ और नवाब परिवार के ही ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन आज भी इस नवाब छत्ते के ये सामने जो नवाबों की हवेली है, उसके सामने 2 कमरे वही पुराने दौर के हैं जो 1947 के पहले के हैं। आज पूरी गली में सिर्फ ये 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी यादें ताज़ा करती है। लेकिन इन 2 कमरों की कहानी क्या है किसी को नहीं पता। ये 2 कमरे या फिर ये घर किसका था ये कोई नहीं जानता। मौजूदा लोग बताते हैं कि ये वो 2 कमरे हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं इन कमरों की मरम्मत कराने के लिए। लेकिन इसके साथ एक घर होता था पहले जो काफ़ी बड़ा होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी बदल गया, वो भी टूट के नया बना। अब ये 2 कमरे रह गए और इसके सामने की हवेली जो लियाकत अली खान की कभी हुआ करती थी, वो हवेली आज भी वैसे की वैसी बरकरार है, वैसी की वैसी ऊंची मंजिला इमारत खड़ी है जो करनाल की पहचान भी है। लेकिन इस 2 कमरों की कहानी किसी को नहीं पता। ये 2 कमरे किसके हैं कोई नहीं जानता। ये 2 कमरों या फिर इसके आसपास कौन रहता था कोई नहीं पता। 1947 के बंटवारे के दौरान कई ऐसी चीज़ें बदली है, कई ऐसा समय बदला है, कई ऐसा दौर अब बदल चुका है। कई चीज़ों के साथ साथ वक्त बदल गया है और ये सब तस्वीरें भी बदल चुकी है, लेकिन कुछ तस्वीरें आज भी जिंदा है। लेकिन 1947 के बंटवारे से पहले ये पूरा इलाका, ये पूरा नवाब छत्ता मुस्लिम आबादी यानी कि नवाब परिवार का हुआ करता था। नवाब परिवार के लोगों की यहाँ रिहाइश होती थी। एक हवेली थोड़ी सी आगे लियाकत अली खान के भाई की होती थी, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई। वहाँ आजकल घर बने हुए हैं, लेकिन लियाकत अली खान की वो हवेली जहाँ पर कहते हैं कि नवाबों की रियासत जहाँ से चलती थी, वो इलाका करनाल का कलंदरी गेट इलाका आज भी पुरानी याद दिलाता है। वो कारण है सिर्फ ये हवेली और ये 2 कमरों वाला मकान। यहाँ मैंने ये देखा है, जिस टाइम हम आए थे ना, इन पुराने घरों में ये जो सफाई करने वाले भाई हैं जी, ये वही रहते थे, सफाई कर्मचारी रहते थे। उनके यानी कि बच्चे बुच्चे रहते थे हैं जी। ये मकान उन्हीं का था। फिर आकर के ये दूसरों ने खरीदा, फिर दूसरे रहने लग गए। ये घर कैसा था पहले? कुछ बिल्डिंग का नक्शा इसके जैसे मिलता था? नहीं नहीं नहीं, ये तो बाद में बना है नक्शा। जो ये सामने वाला, ये हाँ वाला। ये भी बाद में बना है। कमरा तो है लेकिन वो दोबारा नहीं बना।
कच्चे में कच्चा का कच्चा ही है। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि वो गरीब आदमी है, वो बनवाता नहीं है। अच्छा हाँ, उस कच्चे मकान में रहता है वो। अच्छा। 2 कमरे हैं, एक कमरा नहीं है, 2 कमरे हैं। उसमें आज तक उसने ना तो कुछ अंदर कुछ बनाया, कुछ तोड़ा बजवाई, कुछ भी नहीं किया उसने। उस टाइम में और इस टाइम में बहुत अंतर है जी, क्योंकि जो सारे बुजुर्ग थे वो जो यहाँ जाके बसे थे, आते तो यहाँ से चले गए, बहुत ज़्यादा कुछ तो गुजर गए हैं, तो कुछ का परिवार बहुत ज़्यादा बाहर चला गया है। तो अभी ये जो नए इनको किसी पता नहीं है जो इसका इतिहास क्या है, कैसे है। जो हम पुराने बैठे हैं ये आपको बता रहे हैं। अभी इतना जो हमारे पास 2 कमरे अभी हाल भी हैं जी, वो वैसे के वैसे ही कच्चे ही है। वो बंटवारे से पहले के बने हुए? वो बंटवारे से पहले के बने हुए होंगे। अच्छा। सारा कुछ कच्चा है, अभी हाल भी कच्चा है, अभी हाल भी है। अच्छा। हाँ जी। कभी वहाँ उनके भी बुजुर्ग आए कोई देखने? नहीं, उनके बुजुर्ग तो गुजर गए। आप एक लड़का रहता है, एक भाई तो उसका बाहर यानी कि अर्बन स्टेट पहुंच गया है। एक भाई है वो अपना यहीं रहता है और कुआरा ही रहता है। जो हम ये घर सामने की बात कर रहे हैं इससे अगला? हाँ जी, इससे अगला है। अगला घर है। हाँ। ये पूरा इकट्ठा था पहले? ये पहले इकट्ठा ही था। हमें तो ये दिखता है कि ये इकट्ठा ही था। अच्छा। हाँ जी, ये तो वो बैठे हुए थे, बाकी जिन्होंने आकर के लिए वो अपना वो उठा नहीं है, वो कच्चा मकान रह गया। इस इलाके में आपने हाँ। इलाके में कोई ऐसे कमरे की कहानी सुनी है कि वो कमरा जो बंटवारे से पहले छोड़ के गए थे लोग, वो कमरा आज तक खोल नहीं पाया कोई? ऐसा कोई कमरा है? नहीं, ऐसा कोई कमरा नहीं है। ऐसा कोई कमरा नहीं है। सब दरवाजे खुल गए थे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोई ऐसा कमरा नहीं है जो आज रहने तक की ना बातें खुला। हैं। ये 2 कमरे ने जी, एक कमरा ए है, एक कमरा ए है, ताला लगा हुआ है। इन 2 कमरे ऐसे, एक बिल्कुल एक गरीब आदमी है जी, इस करके इसका कोई बना नहीं सका कि बनाना चाहे। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ? हाँ जी। ਅਬੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ? ਨਾ इसनू अगर आया भी होवे की पता देख के चलिया गया होवे, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਰਸਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? हाँ जी, ये सारा कवर सी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬਾਰੀ? हाँ, ये जो ਹੁਣ खुला है, पहला तो बिल्कुल ये छतें हो जाती, ऊपर तक यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी छत थी। ये माड़ी इतना रह गया। ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ। बहुत पुरानी है ये 2 कमरे ने, पुराने ने दोनों। ਤੇ ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ना ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਸ। बस ये पुराना इतिहास है। और ये भी बारिशां अगर ज़्यादा हो गया, ये भी गिर जाए तो कह नहीं सकते। हम इस समय लियाकत अली खान की उस हवेली पे खड़े हैं जो पार्टीशन के बाद इंडिया के हिस्से में आई, और ये खुला हुआ, ये हवेली का खुला हुआ हिस्सा है जहाँ हम बीच में खड़े हैं, और ये कारीगरी की गई है। आप ये कारीगरी कीजिए, देखिए ये कारीगरी किस तरह से की गई है। और ऊपर जो बालकनी का व्यू है, जो बालकनियाँ बनी हुई है पूरे गोल, क्योंकि नवाबों का जो दौर होता था, नवाबों के दौर में हवेलियाँ कुछ ऐसे बनती थी। अब कुछ चीज़ें बदल गई है उम्र के साथ, वक्त के साथ हवेली पुरानी हो चुकी है, और जो चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ वो बदलती जा रही है। और किस तरह से ये इतनी ऊंची हवेली है, और हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, और कमरे जो बताए जाते हैं छोटे से बड़े 50 कमरे यहाँ होते थे। ये एक मेन एंट्री का एक दरवाज़ा है, और पिछले पासे भी एक दरवाज़ा है, और 2 दरवाजे होते थे। और जो कलंदरी गेट का इलाका था, वो कलंदरी गेट के अंदर सिर्फ 2 दरवाजे होते थे इस हवेली के अंदर जाने के, और छोटी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। और ऊपर का जो रास्ता है, वो जो कमरे खुलने वाले दरवाजे होते थे वो कुछ इस तरह से होते थे। आपने पुरानी फिल्मों में ये दौर देखा होगा, लेकिन ये दौर आज भी ज़िंदा है उन कहानियों के साथ जो कहानियाँ 1947 से पहले की है। और नवाब लियाकत अली खान की यह हवेली आज भी वैसे की वैसी बरकरार है, और कब तक बरकरार रहेगी ये आगे वक्त ही बताएगा, और वक्त के साथ साथ इसका क्या हाल होगा ये समय बेहतर बता पाएगा। एक कमरा है हवेली का, हाँ जी। और
हवेली की खिड़कियाँ देखिए, हवेली की ये वो खिड़कियाँ हैं जो उस दौर की हैं जो हमें पुराने दौर की याद दिलाती है। ये वो कमरे हैं बेटे जहाँ मनोहर लाल जी अब रह रहे हैं। ये कमरे इन्हीं के अंदर हैं। ये मनोहर लाल जी रहते हैं यहाँ। परिवार रहता है, दो परिवार रहता है। आगे जो इन्होंने अपना दे रखे जिसको वो रहते हैं यहाँ। अच्छा, आते हैं मनोहर लाल जी, आते हैं रोज। आप देख रहे थे उधर काम कर रहे थे, अपनी देख रेख यही करते हैं। तो कितना ऊंचाई पे है ये देखिए। ये ऊंचा फर्स्ट नीचे फ्लोर पे दूसरी बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग। अच्छा, तो ऐसे करके ये 5 मंजिला। हाँ 5 ही, जैसे वो पुरानी सीढ़ियाँ आपको दिखाई थी उससे ऊपर पर जाने का रास्ता है। ये इधर इस रास्ता है ऊपर आने का, दूसरी मंजिल। तो अंधेरा भी है सर कमरे में? अंधेरा बहुत है जी, अंधेरे की पूछो, अंधेरा बहुत है। बाबूजी तुसी भी आपने भी ऐसे ही देखा, उस दौर में भी ऐसे ही थे? हाँ, यही है। हमने कुछ तब्दील नहीं किया। हमने सिर्फ फर्श डाले हैं, खिड़कियाँ वैसी की वैसी हैं। शुरू से खिड़कियाँ वो है। खिड़की का दौर देखिए। अब ये खिड़की के बाहर आपको उजाला दिखेगा और ये वो खिड़की है और इसके अंदर अंधेरा। कुछ ऐसा दौर आपको दिल्ली के पुराने बाज़ारों में दिखेगा। हमारे शहर में कई चीज़ें ऐसी है जो तब्दील हो चुकी है, बनकर नवी बन गई है, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर ऐसी है जो पुरानी चीज़ें हैं। और ये पूरी सीढ़ियाँ है और ये छज्जा है, ये छत है एक, और छत की नक्काशी देखिए, सीमेंट के साथ लोहे के सरिये भी लगे हुए हैं। और जो ऊंचाई है इसकी ज़मीन से, वो ज़मीन से इतना ऊंचा 15 फुट ऊंची इसकी ऊंचाई है। और कुछ इस तरह की कारीगरी की गई है इस कमरों की, और ये कारीगरी की गई है दीवारों पे, वो उस समय की है, आजकल की नहीं है।